Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is INSTC. तो हम जानेंगे INSTC के बारे में. Recently, container from Russia Astrakhan port crossed the Caspian Sea and eventually reached Novosibirsk port in Mumbai, signaling the launch of the international north-south transport corridor. अभी हाल ही में जो कंटेनर था रशिया के अस्ट्राकन पोर्ट से इसने क्रॉस किया कैस्पियन सी को और पहुंचा नवोसिबिर्स्क में मुंबई के. ये सिग्नल कर रहा है कि लॉन्च हो गया है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. INSTC is a 7200 kilometer multi-modal transport corridor that combine road, rail and maritime route connecting Russia and India via Central Asia and Iran. The corridor is expected to consolidate the emerging Eurasian free trade area. INSTC जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये आपका 7200 किलोमीटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि कंबाइन करता है रोड, रेल और मैरीटाइम रूट को, जो कनेक्ट कर रहा है रशिया को भारत से, सेंट्रल एशिया और ईरान के माध्यम से. ये जो कॉरिडोर है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है इमर्जिंग यूरेशियन फ्री ट्रेड एरिया को. लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द INSTC इज प्रोवाइडेड बाय द ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन बाय इंडिया, ईरान एंड रशिया एट द यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट इन 2000. जो लीगल फ्रेमवर्क है INSTC का, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था जिसको साइन किया गया था भारत, ईरान और रशिया के द्वारा यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट के दौरान 2000 में. सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का? तो reduce price cost by 30% and journey time by 40% in comparison with the conventional deep sea route via the Suez Canal. इससे क्या हुआ, जो फ्लाइट कॉस्ट है यानी जो आपका भाड़ा का कॉस्ट है, सामान वामान जो ढोला जाता है उसका 30% कम हो गया है. जो समय लगता था जर्नी में वो 40% कम हो गया है अगर हम कंपेयर करें इसको कन्वेंशनल डीप सी रूट सुएज कैनाल के माध्यम से. तो यानी ये प्रॉफिटेबल है और टाइम भी कम लग रहा है. कंप्लीमेंट ईस्ट वेस्ट एक्सिस, जो ये कंप्लीमेंट कर रहा है ईस्ट वेस्ट एक्सिस को. INSTC जो है ये सेव कर रहा है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जो कि एक कंप्लीमेंट है ईस्ट वेस्ट एक्सिस का, चाइना लेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का. ये बाईपास कर रहा है पाकिस्तान को एक्सेस करने के लिए अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इसके बियॉन्ड को. डिपार्चर फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट, एग्जांपल इंडिया वर्किंग अंडर क्वाड, SCO एंड INSTC. और ये डिपार्चर हो रहा है नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट के, और भारत का इंडिया जो है वो अब काम कर रहा है क्वाड, SCO, INSTC के साथ. Chabahar Day is observed to promote Chabahar. Ministry of Ports, Shipping and Waterways in association with Indian Ports Global observed Chabahar Day to mark the Chabahar link to INSTC connecting Central Asian market. जो Chabahar Day है इसको ऑब्जर्व किया जाता है प्रमोट करने के लिए चाबहार मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा मिलकर इंडियन पोर्ट ग्लोबल ऑब्जर्व चाबहार डे, ताकि जो चाबहार लिंक कर रहा है INSTC को, ये कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशियन मार्केट को, इस कारण इसको ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 टू 2027. तो हम जानेंगे जो गुजरात का सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2022 से 2027 का, इसके बारे में. गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिलीज अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी. Government has also proposed to develop a special semicon city as a part of Dholera Special Investment Region. गुजरात जो है वो पहला स्टेट है भारत का, डायरेक्ट पूछ सकता है कौन सा स्टेट है, तो गुजरात है, जिसने रिलीज किया है एक डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी को. गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो डेवलप करेंगे एक स्पेशल सेमिकॉन सिटी को, जो कि पार्ट है आपका ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का. Under the Gujarat Semiconductor Policy 2022 to 2027, Gujarat government will provide heavy subsidy on power, water and land tariff for entrepreneurs who are interested in investing in semiconductor or display fabrication manufacturing in Gujarat. इस गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत 2022 से 2027 का जिसका टारगेट है, गुजरात गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे हैवी सब्सिडी को पावर, वाटर और लैंड टैरिफ में इंटरप्रेन्योर को जो इच्छुक होंगे इन्वेस्ट करने में सेमीकंडक्टर में और डिस्प्ले फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चर करने में गुजरात में, तो उनको हैवी सब्सिडी दिया जाएगा. जो सेमीकंडक्टर है ये एक सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है. ये इनेबल करता है सर्व करने में एक फाउंडेशन के तौर पे कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए. ये जो है टिपिकली सॉलिड केमिकल एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को कुछ कंडीशन पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रीट व्यू सर्विस बाय गूगल मैप. तो जो स्ट्रीट व्यू सर्विस की बात कही गई है गूगल मैप के द्वारा, इसके बारे में हम जानेंगे. फिर स्टार्ट कौन कौन स्टेट में किया जा रहा है, कौन कौन सिटी में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो गूगल इन एसोसिएशन विद 2 कंपनीज जेनसे इंटरनेशनल एंड टेक महिंद्रा विल लॉन्च स्ट्रीट व्यू सर्विस इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम. तो ये पहली बार है भारत में गूगल जो है मिलकर 2 लोकल कंपनी गेंसिस इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च कर रहा है. तो कौन किसके साथ मिलकर लॉन्च कर रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है.
Google Street View provide panoramic 360-degree view from designated road throughout its coverage area. और जो गूगल स्ट्रीट है ये प्रोवाइड करेगा आपको पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू डेजिग्नेटेड रोड का पूरा कवरेज एरिया के साथ। दो 10 सिटीज है जहां पे इस सर्विस को लॉन्च किया गया, उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा है? तो बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, वडोदरा, अमृतसर और अहमदानगर। Google has planned to expand the service to over 50 city by the end of 2022. गूगल ने प्लान किया कि एक्सपेंड करेंगे इस सर्विस को 50 सिटी तक 2022 के एंड तक। तो स्टार्टिंग में जहां जहां लॉन्च हुआ है यही इंपॉर्टेंट होता है, और किसने लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पार्ट है स्ट्रीट व्यू सर्विस का, गूगल मैप जो है ये शोकास्ट करेगा स्पीड लिमिट डाटा को, जिसको कि शेयर किया जाएगा ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ। ये जो फैसिलिटी है इसको स्टार्ट किया गया है बेंगलुरु से। In Bengaluru, Google will also partner with traffic police in a bid to deliver model that optimize traffic light timing in a better manner. अब बेंगलुरु में गूगल जो है उसने पार्टनरशिप किया है ट्रैफिक पुलिस के साथ भी, ताकि वो डिलीवर कर सके एक मॉडल को जो मदद करेगा ऑप्टिमाइज करने में ट्रैफिक लाइट के टाइमिंग को एक बेटर मैनर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉर अगेंस्ट ड्रग। तो हम जानेंगे जो वॉर अगेंस्ट ड्रग चल रहा है इसके बारे में। गवर्नमेंट वाज मूविंग टुवर्ड ए ड्रग फ्री इंडिया। गवर्नमेंट जो है वो काम कर रहा है ताकि भारत को ड्रग फ्री बनाया जा सके। तो जो डाटा है वो क्या बताता है हम इसको देखते हैं। हायर सीजर एजेंसी ऑफ सीज बिटवीन 2014 to 2021 3.3 लाख किलोग्राम। दिस नंबर वाज 1.52 लाख किलोग्राम बिटवीन 2006 to 2013। एजेंसी जो है उन्होंने सीज किया है 2014 से 2021 के दौरान 3.3 लाख किलोग्राम को। ये जो नंबर था 1.52 लाख किलोग्राम था 2006 से 2013 के दौरान। हायर अरेस्ट भी हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस रिलेटेड टू ड्रग्स हैज सीन a 200% rise, while percentage of arrests in drug cases has gone up to 260% during the same period. और जो रजिस्ट्रेशन था केसेस का जो कि रिलेटेड था ड्रग्स को लेके, इसमें 200% का राइज देखा गया है। और जो परसेंटेज था अरेस्ट का ड्रग केसेस में, इसमें 260% राइज देखा गया है सेम पीरियड में। 3 prolonged formula to solve drug menace। 3 pronged फॉर्मूला है जो कि मदद कर सकता है सॉल्व करने में ड्रग के प्रॉब्लम को। तो क्या है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले तो मजबूत किया जाए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को। सेकंड, एम्पावरिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल नार्कोटिक एजेंसी एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, यानी एम्पावर किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए सारे नार्कोटिक एजेंसी को सेंटर और स्टेट लेवल पे। और अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए ताकि सबको अवेयर किया जाए इसके जो साइड इफेक्ट व इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है ह्यूमन के हेल्थ पे इसको बताया जा सके। इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट ड्रग, तो इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग्स के खिलाफ, इसको भी हम जानते हैं। एनकोड एंड निदान पोर्टल हैव बीन इनिशिएटेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एनकोड या निदान पोर्टल जो है किस चीज के लिए है। तो ये आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है ड्रग्स के खिलाफ, एनकोड और निदान पोर्टल। सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम SIMS जो है ये क्रिएट कर रहा है कंप्लीट ऑनलाइन डाटाबेस को ड्रग ऑफेंसेस का और ऑफेंडर का नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, नेशनल फंड जो कि कंट्रोल करने में मदद करेगा ड्रग अब्यूज को। नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे टू मेजर ट्रेंड ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया, नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे तैयार किया गया है जो मदद करेगा मेजर करने में जो ट्रेंड है ड्रग अब्यूज का भारत में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन फोकस ऑन कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, जो नशा मुक्त भारत या ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन है यह फोकस कर रहा है कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के ऊपर। प्रोजेक्ट सनराइज 2016 टू टैकल द राइजिंग HIV प्रिवलेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया। और जो प्रोजेक्ट सनराइज 2016 है ये टैकल कर रहा है जो राइज हो रहा था HIV प्रिवलेंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इंडिया के, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 जो है ये प्रोहिबिट करता है पर्सन को प्रोड्यूस करने में, प्रोसेस करने से, सेल करने से, परचेस करने से, ट्रांसपोर्ट करने से, स्टोर करने से या कंज्यूम करने से किसी भी टाइप का नार्कोटिक ड्रग या फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस को। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है, तो स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने 2019 में लॉन्च किया था एक टोल फ्री ड्रग प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर 1908 को। इसका मकसद था इंकरेज करना जनरल पब्लिक को कि वो शेयर करे इन्फॉर्मेशन को ड्रग ट्रैफिकर के बारे में। मोबाइल ऐप ड्रग फ्री हिमाचल ऑन विच द पीपल कुड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस अबाउट ड्रग ट्रैफिकिंग इज सेल एंड यूज। और जो मोबाइल ऐप है ड्रग फ्री हिमाचल का, ये जो है इसमें पीपल प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को पुलिस के पास ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ, इसके सेल और यूज को लेकर। तो इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लिया था ताकि इसको कर्व किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्फाफोल्ड AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल। तो हम जानेंगे अल्फाफोल्ड के बारे में जो कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है। DeepMind, a company based in London and owned by Google, announced that it had predicted the three-dimensional structure of more than 200 million protein using AlphaFold. DeepMind जो कि एक कंपनी है जो कि आपका बेस्ड है लंदन में, जिसको कि ऑन किया गया गूगल के द्वारा, उसने अनाउंस किया है कि इसने प्रेडिक्ट किया है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मोर देन 200 मिलियन प्रोटीन का यूज करके अल्फाफोल्ड का। ये अल्फाफोल्ड है क्या?
AlphaFold is an AI-based protein structure prediction tool. AlphaFold आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है। ये बेस्ड है आपका कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड डीप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। Inspired by human brain, neural network use a large amount of input data and provide the desired output exactly like how a human brain would. और ये इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से। न्यूरल नेटवर्क जो है वो उपयोग करता है लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डाटा का और प्रोवाइड करता है डिजायर आउटपुट को एग्जैक्टली जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। The real work is done by the black box between the input and output layer called hidden network. AlphaFold is fed with protein sequence as input. और जो रियल वर्क है उसको किया जाता है ब्लैक बॉक्स के द्वारा जो कि इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में होता है जिसको हिडन नेटवर्क कहा गया है। AlphaFold को फिल किया जाता है प्रोटीन सीक्वेंस से इनपुट के तौर पे। जब प्रोटीन सीक्वेंस इंटर करता है एक इंच से तो जो प्रिडिक्टेड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे इंच से प्रोड्यूस होता है। ये एक मैजिशियन पुलिंग रैबिट आउट ऑफ हैट के जैसा है। हाउ डज AlphaFold वर्क, किस तरीके से ये AlphaFold वर्क करता है। इट यूज प्रोसेस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, लर्निंग, रिट्रेनिंग एंड रीलर्निंग। ये यूज करता है प्रोसेस को जो कि आपका बेस्ड है ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग और रीलर्निंग के ऊपर। जो पहला स्टेप है जो कि यूज किया जाता है अवेलेबल स्ट्रक्चर को 1,70,000 प्रोटीन का प्रोटीन डाटा बैंक में ताकि ट्रेन किया जा सके कंप्यूटर मॉडल को। Then it uses the result of that training to learn the structural prediction of protein not in the PDP. उसके बाद ये यूज करता है रिजल्ट को ट्रेनिंग का लर्न करने के लिए स्ट्रक्चरल प्रिडिक्शन को प्रोटीन का जो कि प्रोटीन डाटा बैंक में नहीं है उसके बारे में समझने में। Once that is done, it uses the higher accuracy prediction from the first step to retrain and rerun to gain higher accuracy of the earlier prediction. एक बार जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो उपयोग करता है हाई एक्यूरेसी प्रिडिक्शन का पहले स्टेप से ताकि वो रिट्रेन कर सके और फिर से लर्न कर सके हायर एक्यूरेसी के साथ अर्लियर प्रिडिक्शन को। बाय यूजिंग दिस मेथड AlphaFold has now predicted the structure of the entire 214 million unique protein sequence deposit in the universal protein resources. इसके मदद से इस मेथड के AlphaFold जो है वो प्रिडिक्ट करता है स्ट्रक्चर को पूरे 214 मिलियन यूनिक प्रोटीन सीक्वेंस का जो कि डिपॉजिट है आपका यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स यूनिप्रोट में। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डेवलपमेंट, क्या इम्प्लीकेशन इस डेवलपमेंट का। प्रोटीन आर द बिजनेस एंड ऑफ बायोलॉजी, मीनिंग प्रोटीन कैरी आउट ऑल द फंक्शन इनसाइड अ लिविंग सेल। प्रोटीन जो है ये बिजनेस एंड है बायोलॉजी का। इसका मतलब है कि प्रोटीन कैरी करता है सारे फंक्शन को लिविंग सेल के अंदर। इस कारण प्रोटीन को हम फंक्शन इसेंशियल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिजीज में मदद करता मानते हैं। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर यूजिंग एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी और क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। साइंटिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में उपयोग करके एक्सरे का, क्रिस्टलोग्राफी का, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी या क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी की मदद से वो बताते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो टेक्निक है ये जो है सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं है बल्कि ये जो है मेनली ट्रायल और एरर मेथड के ऊपर बेस्ड है। The development of AlphaFold changed all of that। और जो डेवलपमेंट हुआ है AlphaFold का वो बदलाव ला देगा इन सब में। इट इज अ वाटरशेड मूवमेंट इन साइंस एंड स्ट्रक्चर बायोलॉजी इन पर्टिकुलर। ये एक वाटरशेड मूवमेंट होगा साइंस और स्ट्रक्चर बायोलॉजी के ऊपर अगर हम बात करें तो। व्हाट डज दिस डेवलपमेंट मीन फॉर इंडिया, ये जो डेवलपमेंट है इसका क्या मीनिंग होगा इंडिया के लिए। वैक्सीन डेवलपमेंट में काफी हेल्प करेगा। अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ COVID-19 वायरस प्रोटीन इन डेज रेदर देन ईयर विल एक्सेलरेट वैक्सीन एंड ड्रग डेवलपमेंट अगेंस्ट द वायरस। समझ के एक्यूरेट स्ट्रक्चर को COVID-19 वायरस प्रोटीन का दिन के अंदर ही ना कि सालों पे ये मदद करेगा वैक्सीन को तैयार करने में, ड्रग डेवलपमेंट करने में वायरस के खिलाफ। Structural biology. From seminal contribution of G.N. Ramachandran in understanding protein structure to the present day, India is no stranger to the field and has produced some fine structural biologies. और जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन था जीएन रामचंद्रन का समझने में प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेजेंट डे का, इंडिया जो है वो दूर नहीं है, वह स्ट्रेंज नहीं है इस फील्ड से। उसने प्रोड्यूस किया है कुछ फाइन स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट को भी, उसमें भी काफी हेल्प करेगा। अब हम प्रोटीन के बारे में जान लें। प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इन मसल, बोन, स्किन, हेयर एंड वर्चुअली एवरी अदर बॉडी पार्ट और टिश्यू। प्रोटीन जो है वो पाया जाता है पूरे बॉडी में ही, चाहे वो हमारा मसल हो, बोन हो, स्किन हो, हेयर हो, वर्चुअली हर एक पार्ट में या टिश्यू में बॉडी के पाया जाता है प्रोटीन। इट मेक अप द एंजाइम दैट पावर मेनी केमिकल रिएक्शन एंड द हेमोग्लोबिन दैट कैरी ऑक्सीजन इन आवर ब्लड। ये जो है मेकअप करता है एंजाइम को जो पावर करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को, और हेमोग्लोबिन जो कैरी करता है ऑक्सीजन को ब्लड में, उसको मदद करता है। एटलीस्ट 10,000 डिफरेंट प्रोटीन मेक यू व्हाट यू आर एंड कीप यू दैट वे। कम से कम 10,000 ऐसे प्रोटीन है जो कि बनाता है हम जिस तरीके से है और जिस तरीके से काम करता है उसको फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। प्रोटीन इज मेड फ्रॉम 20+ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड एमिनो एसिड।
प्रोटीन जो है वो बना हुआ है 20 प्लस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से, जिसको कि अमीनो एसिड कहा गया है। क्योंकि हम नहीं स्टोर कर सकते अमीनो एसिड को, इसलिए हमारा बॉडी जो है वो इसको तैयार करता है दो अलग अलग वेज में, आइदर स्क्रैच से या मॉडिफाई करके। 9 अमीनो एसिड, जो 9 अमीनो एसिड है, हिस्टीडाइन, एलुसाइन, लूसाइन, लाइसिन, मिथोनाइन, फेनोलाइन, थ्योराइन, टाइपोटाइन, वेलाइन, ये सब को इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ये फूड से मिलता है। केमिकली अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। और केमिकली अमीनो एसिड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर से। 7 टाइप्स ऑफ प्रोटीन के, कौन कौन से? एंटीबॉडीज, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोनल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.